वरना तो लोग मियां नाच नहीं रहे डीजे बजा बजा, शर्टें उतार उतार। गर्मी में देखो तो पानी डाल रहे हैं एक दूसरे पे, शर्टें उतार उतार घुमा रहे हैं। बावला हूँ मैं बावला, बावला हूँ मैं बावला। अच्छा तू बावला, अल्लाह ने तुझे अच्छा खासा बनाया था, तू बावला कब से हुआ? मुझे वो फिर हैरत ये होती है कि गांव वाले उससे बड़े बावला। अबे वो खुद बता रहा मैं बावला हूँ, तो उसे पागल खाने छोड़ के आओ। क्यों रखे हुए गांव में? उसकी हरकतें बता रही है, वो शर्ट घुमा रहा है, पानी डाल लिया है, लौट रहा है नीचे और कह रहा बावला हूँ मैं बावला। तो उसे उठाओ पागल खाने में डालो। क्या कर रहे हो उसके गांव में? करंट के झटके लगेंगे, खुद सही होगा। मगर साहब अल्लाह रहम फरमाए, यह हमारी नौजवान कौम रातों रात इनसे ठुमके लगवा लो और फिर वो वीडियो बना बना के उसकी फिर स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस ऐसे लगा रहे हैं फख्र के साथ, ओहो मजा आ गया साहब रात डीजे में। स्टेटस का माना जानते हो? स्टेटस का मतलब ये पढ़े लिखे लोग बताएंगे। स्टेटस का माना होता है औकात। क्या? औकात, हैसियत। तो स्टेटस लगाते हुए ख्याल रखा करो कि ये मैं स्टेटस नहीं लगा रहा, बल्कि मैं दुनिया को अपनी औकात दिखा रहा हूँ। अगर नाच गाने की डालेगा स्टेटस तो तू गोया बता रहा है ये मेरी औकात है, मैं एक नचनिया हूँ। और अगर तू मुस्तफा की नाते लगाएगा तो दुनिया को पता लगेगा ये मुस्तफा का दीवाना है। तो अपनी औकात ये बनाओ कि हम हुजूर के गुलाम। इससे बड़ी कोई औकात हो ही नहीं सकती यार। सबसे बड़ी औकात ये है कि हम हुजूर के गुलाम। सबसे बड़ी हमारी, इसके आगे हम कुछ नहीं है। हम हुजूर के नौकर हैं, अदना से गुलाम, हुजूर के दर की खाक, हुजूर के दर के कुत्ते। क्योंकि हमें जो कुछ मिला है हुजूर की ही बारगाह से मिला है, हुजूर की। हम तो बस इतना कहते हैं जो मेरे इमाम ने कहा, आला हजरत ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस ये है हमारी जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। अपनी हैसियत बस इतनी बनाओ कि हम हुजूर के गुलाम। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, मतलब तुम्हारी शादियां भी हो तो इस्लामी हो, नाच गाने न हो, हुजूर का जिक्र करो, खेल तमाशे न हो, हुजूर का जिक्र करो, फजूल बकवास बाजियां न हो, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर का जिक्र सुनो। पूरी शादी के अंदर, पूरी तकरीब के अंदर, पूरी शादी में, पूरी तकरीब में मियां कितनी चीजें हैं जो हमारे यहाँ रस्म और रिवाज के नाम पे आई हैं। इमाम साहब, मंडा, हल्दी, लड़की की शादी है तो माइयों को उठाना और जाने क्या क्या, ये तमाम चीजें। फिर शादी वाला दिन आएगा तो उसमें दसों बीसों रस्में हजरत, सारी रस्में हैं। लेकिन पूरी शादी के अंदर, सरफराज भाई की शादी है, पूरी शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ निकाह। क्या है बोलो? ये हुजूर की सुन्नत है, निकाह। बारात में कितने आदमी जाते हैं? कम से कम
200, 250 लड़ाइयाँ होती हैं ना साहब। हमारे आदमी ज़्यादा है, हमारा परिवार है, हमारी रिश्तेदारी है, हमको ऐसे ऐसे हैं। 250 आदमी की बारात जाएगी साहब हमारी, उससे कम नहीं है। वो बेचारा लड़की वाला उसकी धड़कन तेज हो गई। अरे बोले कुछ कम कर लेते, 200 भी आते ना जी। 250 आदमियों की बारात तैयार हो गई इधर से, और उधर से लड़की वाले के लिए कुछ मेहमान, बिरादरी का खाना, उसमें कुल मिला के अगर सारा कैलकुलेशन करोगे पूरा टोटल 1000 आदमी तो हो ही जाएगा। 800, 1000 कम से कम नॉर्मल से। मैं कहता हूं 1000 लोग ही मान लो, 1000 लोग एक शादी की तकरीब में जमा हुए। इन्होंने खाया पिया, रोटियां फेंकी ऐसी आधी आधी तोड़ के, टेबलों के नीचे तमाम इन्होंने रोटियां फेंक दी। जरा बोटी समझ में ना आ रही तो फेंक दी, प्याले के प्याले उलट दिए। पहली बात तो ये सुन लो, ये रोटियां जो तुम फेंक रहे हो, अब किसी शादी में अगर दिल कहे कि ये रोटी फेंक दे, रोटी का टुकड़ा हाथ में पकड़कर उनको याद कर लेना, जिन बच्चों को ये रोटी नसीब नहीं हो रही, वो फलस्तीनी इस रोटी को खाने को ये रोटी नहीं है, और वो बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं। तू फेंक रहा है, उन्हें नसीब नहीं हो रही है। रोटी फेंकने से पहले उन फलस्तीनी मजलूमों की भूख याद कर लेना। शायद तेरे हाथ थरथरा जाए, शायद तेरे हाथ थरथरा जाए। तू जितना अपना फेंक रहा है ना, इतना तो बर्बाद तुम जितना कर रहे हो वहां लोग तरस रहे। बात पूरी कर लो, मुलाहिजा करें, जोर से कह दें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुछ पैसे लेने हो अगर इसके बोलने के बदले में तो बता दो मुझे, मैं लाया हूँ कुछ पैसे रख कर, थोड़े थोड़े बांट दूंगा आपको। अगर बगैर लिए बोल जाओ तो बोल दो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। जिसका नाम चल रहा है वो बोल दे, मेरा नाम चल रहा है। शेर हाजिर करता हूँ, सुन। मुझे बेड़ियों में रखते, माशाल्लाह हमारे हजरत अल्लामा मौलाना साहब जो आपके इमाम साहब हैं, तशरीफ फरमा है, इनकी दुआओं के साथ ये शेर बतौर खास। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन
मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने करीम नवाज, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। वाह वाह, सब सुन्नी है, बरेली से ताल्लुक है। एक शेर बतौर खास, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। वाह बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रात, जहाँ जाओ आला हज़रात का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हज़रात का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। वाह वाह वाह, चल रहा है, चलता रहेगा। काम तो कोई नहीं रुक रहा, सारे काम चल रहे हैं। अल्लाह का फजल, अल्लाह के महबूब की इनायतें। दुनिया में अल्लाह ने भेजा है हुजूर का उम्मती बनाकर। ये फख्र की बात है, हम हुजूर के गुलाम, हुजूर के उम्मती हैं। ये फख्र की बात है। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, उम्मती हैं हुजूर के, ये फख्र की बात है। अल्लाह ने उम्मती होने की हैसियत से बड़ी इज्जतें अता की। बेशक बेशक, इतनी इज्जतें अता की कि अल्लाह ने कुरान में हमें बेहतरीन कहा। बेशक हक बात। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुरान क्या कहता है? अल्लाह का फरमान है कि ए महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन फरमाया। ये हमारी बदकिस्मती कि हम खुद को बदतरीन बनाने की कोशिशों में लग गए।
बेशक हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी खुद को बदतरीन बनाने की। गौर से एक बात मेरी सुनना, शादी का मौका है, शादी के हवाले से भी चंद बातें हम करेंगे। अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, उम्दा शबाहत अता फरमाई। इंसान की तख्लीक का मरहला जो है वो भी अल्लाह ताला ने उसको भी जो है ना बिल्कुल मुमताज रखा है। जी जी। जमीन अल्लाह ने पैदा की, आसमान अल्लाह ने पैदा किया, कायनात को अल्लाह ने बनाया, मगर बनाया तो अंदाज क्या फरमाया, कुन हो जा फयकून, फिर वो हो गई। लेकिन जब इंसान को बनाया तो अल्लाह ने फकत इतना नहीं फरमाया कुन हो जा और हो गया, नहीं। फिर अल्लाह ने मिट्टी मंगाई, मिट्टी को गूंदा गया। चलो हम भी तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने मिट्टी मंगाई, मिट्टी को गूंदा गया। इंसान को बनाने में चार चीजें हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, चार चीजें। चारों चीजों से मिक्स करके तैयार की गई इंसान की मिट्टी, इसका खमीर। कुम्हार के यहाँ आपने देखा बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को कैसे वो बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, तैयार करता है पहले मिट्टी को। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर से सुनो। कुम्हार बर्तन बनाने के लिए जब चाक पर मिट्टी लेके आता है, उसको तैयार करके लाता है, इतना सॉफ्ट बना के लाता है कि चाक की मिट्टी को वो जिस तरफ चाहता है मोड़ देता है। जो आकार देना चाहता है वो आकार दे दिया करता है, जैसा चाहता है वैसा घुमा दिया करता है। अल्लाह ताला ने इंसान की मिट्टी को तैयार किया और ये मिजाज दिया, ऐ इंसान तेरी मिट्टी को तैयार किया है, अब तू बिल्कुल इस तरह से हो जा। तेरा रब तुझे जिस तरफ घुमाना चाहे उस तरफ घूम जा, जिस तरफ अल्लाह तुझे ले जाना चाहे उस तरफ चलने को तैयार हो जा। जिस तरह कुमार मिट्टी से बर्तन बना दिया करता है, अल्लाह ताला तेरे खमीर के मिट्टी से तुझे जन्नती बनाना चाहता है। वाह 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 वाह। अल्लाह तो जन्नती बनाना चाहता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान मजीद में? परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने कहा ईमान वालों, ईमान वालों, मतलब ये कि अल्लाह ने इज्जत दी और इज्जत के साथ कहा ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने यहाँ बंदों को भी ये मिजाज दिया कि अगर किसी की इस्लाह करो तो जरा इज्जत के साथ किया करो। तुम्हारा रब तुम्हें इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल होने को भी कहता है, तो तुम्हें इज्जत के साथ कहता है। पहले कहता है ऐ ईमान वालो, मोमिन कहता है पहले तुमको अल्लाह, और तुम तो चौपाल पे बैठ के दे दनादन इसकी उसकी बुराई कर रहे हो। इज्जत तो भैया भैया की नहीं कर रहा।
घर के अंदर भी हालात ये हो गए, एक भाई जरा ज्यादा पैसे कमा ले, दूसरा जरा गरीब रह जाए। और वो गरीब अगर अपने अमीर भाई से मोहब्बत करता हो, उसके पास आना जाना रखता हो, तो उसके घर में औरत कहती है लालच से आते जाते हैं। उसे तो अपने भाई से मोहब्बत है, तो ये कह रही है लालच है और इन्हें कोई हमारी हमदर्दी रखी है। इमाम अपने किसी मुख्तदी से मोहब्बत रखे तो बोले इन्होंने तो दो चार लोग अपने हाथ पे ले लिए कि इमामत न छूट जाए, तो फिर ये लड़ाई लड़े इमाम सबसे, किसी से मोहब्बत न करे, लड़ाई लड़ेगा तो इसकी खैर ना, बगैर लड़े तो इसके चौराहों पे फजीते हो रहे हैं। और अगर ये लड़ने लगा बेचारा, मेरी सरकार से अपील है, गुजारिश है कि सारे इमामों को एक रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया जाए दिफा के लिए भाई। सिर्फ बस यह है भरम रहेगा इमाम को, मेरे पास है 315 का, और मुक्तदी को भी जरा भरम रहेगा कि इमाम ऐसा नहीं है, हल्के में मत लेना। बोले ये तो कसम खा के आया है कि दुआ से जन्नत में पहुंच जाओ या दवा से जन्नत में पहुंच जाओ, पहुंचा के जन्नत में मानूंगा। आदमी मोहब्बत करता है तो उसमें भी उसकी बेइज्जती कि यार लालच से मिल रहे हैं, क्योंकि ये दौलत का ज़ौम ही ऐसा होता है, ये पैसे का नशा ही ऐसा होता है। सरफराज भाई की शादी है, शादियां जब होती हैं दो चार लोग रूठ ही जाते हैं, कहते हैं बेटे ऐसे नहीं जाएंगे, पंचायतें जा रही है इकट्ठी होके, अरे का मान जाओ चलो छोड़ो, अब बेचारे की गलती है या ना है, जाकर कहना पड़ लिहा के साहब जो गलती हुई माफ कर दो, मगर गलती की माफी तो मांग रहा है, मगर ये सोच रहा है दिल में कि बेटे आज तू माफी मंगवा ले, जब तेरे अल्लाह का भी आएगा तो खैर मैं भी नहीं छोड़ूंगा तेरी माफी, तुझसे मंगवाऊंगा मैं। समझ रहे हालात यार है क्या बना दिए, बदले चल पड़े बदले। आकर लोगों ने जोर लगा, अभी मैं एक शादी में गया, शादी में जलसा भी हुआ, 2 घंटा जलसा लेट हो गया। मैंने कहा भाई हम टाइम से आ गए, तुम जलसा क्यों नहीं शुरू करते? बोले लड़के का बड़ा भैया नहीं मान रहा। बोले उसे मना रहे हैं, तो मैंने कहा यार उसे मनाओ, हमें दूर से बुलाया कि हमारा काम खराब कर रहा जी, हमें करने दे अपना काम, जलसा करने आए भाई, तेरे मानने मनाने के चक्कर में हम एक जगह जलसे में गए तो किसी का इंतकाल हो गया, बोले मौलाना इंतकाल हो गया। मैंने कहा भैया हो गया, अल्लाह की मर्जी, मैंने थोड़ी मार दी जी जी, या तो ये हो गया तुमने मार दिया। याद रखना शादियों के अंदर भी लोग एक दूसरे को जरा सी इज्जत नहीं दे रहे। अगर जरा सी रोटी अच्छी कर दी तो फिर उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमारा ऐसी रोटी ना दी गाँव में आज तक किसी ने जैसी हमने रोटी दी। रोटी खिला के उसका चर्चा करने वाले, तबसरा करने वाले, याद रखना ये खिलाने की तौफीक अल्लाह ने दी है, तो खिला, तबसरे न कर, तज़किरे न कर, क्योंकि अल्लाह ताला अपने उस बंदे से बड़ा राजी होता है
जो बंदों को खिलाया करता है, जो मखलूक को खिलाया करता है, और खिलाने वाले का रिज़्क़ कभी कम नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने कहा था, ऐ पैगंबर खुदा, आप अल्लाह की बारगाह में, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, आप अल्लाह से बातचीत करते हैं, कोहे तूर पे जाते हैं, ऐ पैगंबर खुदा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, अब मेरा एक मारूजा है, अल्लाह की बारगाह में जाएं तो मेरी ये गुजारिश पेश कर देना, कह देना कि ऐ मेरे मौला, मेरे रिज़्क़, मेरे मुक़द्दर में जितना रिज़्क़ है, सारी जिंदगी का मेरा रिज़्क़ अल्लाह ताला मुझे एक ही वक्त में दे दे। पूरी जिंदगी का जितना रिज़्क़ है, बेशक बेशक, पूरी जिंदगी। एक आदमी चले जाओ, एक आदमी ना, तो फिर मैं भी कहता हूँ मुफ्ती गुलफाम की तरह। हेलो, समझ में आ रहा भाई साहब? आ रहा समझ में? तो अब जरा थोड़ी देर ऐसी तवज्जो से सुनते रहो। क्या बात कर रहे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस आदमी ने कहा कि साहब बड़ा गरीब हूँ, खाने को कभी पेट भर के खाया नहीं, इतना है नहीं, अल्लाह से बस इतना कह देना, मेरी पूरी जिंदगी में जितना मेरा रिज़्क़ मुझे मिलने वाला है वो अल्लाह मुझे एक ही वक्त में दे दे, कम से कम एक वक्त तो मैं पेट भर के खाना खा लूं, एक वक्त तो मुझे ये मलाल न रहे कि मेरे पास अब खाने को नहीं मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, उसका मारूजा पेश कर दिया। ऐ मौला, वो फला बंदा कहता है मेरी जिंदगी का सारा रिज़्क़ अल्लाह मुझे एक बार में अता फरमा दे कि कम से कम मैं एक दिन, एक वक्त तो बगैर फिक्र किए पेट भर के खाना खा सकूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और उससे फरमा दे तेरा काम हो जाएगा, चलेगा। वक्त गुजरा, कुछ वक्त गुजरने के बाद में एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उधर से गुजरे तो आपने देखा वही आदमी जिसने कहा था मेरी जिंदगी का सारा रिज़्क़ एक बार में मुझे मिल जाए, आपने देखा उसके यहाँ भीड़ लगी है, लोग खा रहे हैं, आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, ये कैसे खिला रहा है? खाने वालों से पूछा भाई माजरा क्या? बोले माजरा रोज लंगर चल लिया, रोज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, इसका तो जो कुछ था रिज़्क़ एक बार में दे दिया अल्लाह ने, अब इसे रोज कहां से आ रहा है जो लोगों को खिला रहा? अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार ये क्या माजरा है? अब सुनना, बड़ा लतीफ जुमला है। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मूसा ये आदमी बड़ा चालाक निकला। या अल्लाह क्या मतलब? फरमाया परवरदिगार ने मैंने इसको इसकी सारी जिंदगी का रिज़्क़ एक बार में दे दिया, अता कर दिया। ये आदमी चालाक निकला, इसने खुद नहीं खाया, दूसरों को खिला दिया, मेरे बंदों को खिला दिया। इसने जब मेरे बंदों को खिलाया तो मेरा वादा है जो मेरे बंदों को खिलाता है मैं उसका रिज़्क़ बढ़ा देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये बंदों को खिलाता है, मैं इसका रिज़्क़ बढ़ाता हूँ। ये रोज खिलाता है, मैं रोज अता करता हूँ। पता लगा ये जो खिलाने की तौफीक है अल्लाह की जानिब से है। चैन से आराम से खिलाओ, लोगों को इसके तबसरे न करो। अब लोगों को ये न बताओ कि हमसे बड़ा खिलाने वाला कोई नहीं। कई लोगों की आदत होती है
जुबैर हसानी साहब घर लेके जाएंगे या आप किसी वजह से आप किसी काम से उनके घर चले गए? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बातचीत हो रही है, बोले लो रोटी खा लो, खाना खाना। अरे कहना मैं नहीं खा, अरे कैसे कैसे जाओगे खाना खाओ? बिठा लिया जबरदस्ती। बोले यार हमने कोफ्ते बनवाए, खा के कोफ्ते सामने आ गए दस्तरखान। सुभानी साहब जी बिल्कुल अच्छा। दस्तरखान पे आ गए सामने। अब जब सामने आ गए तो बेचारा मजबूर था कि यार हम ये जिद कर रहे हैं तो खा लो। तो बोले खा लो। खा लिया। खाने के बाद में साहब आ गए, रात को खा के आए, सुबह को चौपाल पे जैसे बैठे तो खिलाने वाला वहां जिक्र कर रहा, बोले साहब कल तो हमने गोश्त मंगाया नगली से, हमने कहा भाई आज कोफ्ते बनते, बड़ा दिल कर। अरे बोले वो गोश्त भी उसने बड़ा बढ़िया दे दिया। बोले वो जो कोफ्ते हमने बनवाए हैं, बोले इसकी अम्मी ने बड़े बढ़िया बनाया, मजा आ गया। बोले भाई तुमने तो खाए थे, बताओ कैसे? तो अब इसे बेचारे को ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा कि हाँ साहब बड़े अच्छे थे। खिला के 4 आदमियों में रुसवा करना, ये कौन सी बात? खिला के लोगों के दरमियान रुसवा न किया करो, इज्जतें न उछाला करो। अल्लाह ताला खिलाने वालों से राजी होता है, मगर एक बात याद रखना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर होता है। अच्छी नियत से खिलाएगा, सवाब की नियत रख के खिलाएगा, अल्लाह ताला राजी होगा, अल्लाह रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाएगा। और अगर अपनी वाहवाही के लिए, नामो नमूद के लिए खिलाएगा तो याद रखना, रियाकारी जिस अमल में हो वो अमल बारगाहे खुदा में मकबूल नहीं होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा इम्तियाज रजा बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल हमारे यहाँ काम ज्यादातर दिखावे वाली है जी। अभी मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, गले में नोटों का हार जो दूल्हा के डाला ना, तो इतना लंबा था कि 2-3 आदमी पकड़े वो खड़े थे। मुझे ईमानदारी से बताओ, इसमें बगैर, इसमें दिखावा ही तो है या और कुछ? जी। और वो बहनोई जो लेकर आते हैं ना, 1 लाख का हार डाला साहब भाई ने। भाई 1 लाख का डाल के बारात वापस आती सुबह को ले ले अपना 1 लाख का हार, और उस पर रखवा के लेता भाई पैसे। 1 लाख के 25 तो कम से कम लेगा। तो इस भाई से पूछो, भाई तू साले की शादी में आया था या यहाँ तू तिजारत करने आया था? भाई तिजारत करने आया, और इसका कब्जा नहीं था 1 लाख का, उधार लाया दुकान वाले से। बोले टेंशन मत लो, हार झूका तू ला के दूंगा, ऊपर से इसका किराया दूंगा तुम्हें। भाई इससे खरी आमदनी क्या होगी? जाते ही पैसे बढ़ रहे हैं। ये भी चक्कर नहीं है कि माल बिकेगा नहीं बिकेगा, माल बिका हुआ। अब साला बेचारा कुछ कह नहीं सकता, भाई से अगर कुछ कह दिया और भाई अगर बिदक गया तो तमाम शादी में बवाल हो जाएगा। फिर सब भूल भाल के लोग भाई के पीछे लगे, अरे भाई नाराज हो गए, अरे भाई नाराज हो गए, इन्हें मनाओ। भागे फिर रहे भाई के पीछे, भाई कूदा कूदा फिर रहा, भाई बस मार यार। तो ये लंबे हार लेके भाई क्या जरूरत है? तेरा 500 रुपए का तोहफा देने का कब्जा है, तू 500 रुपए का तोहफा दे, मत कर दिखावा।
इसमें बेइज्जती नहीं होगी। तेरी जितनी हैसियत, जितना कब्जा है उतना दे दे, बस लेने की तवक्कुल से मत दे। बच्चा पैदा हुआ तो बोले भेली जाएगी, भेली 15 किलो रसगुल्ले बनवा के ले गया। अरे बड़ी खुशी है, लड़का पैदा हुआ। 15 किलो रसगुल्ले ले गया, 2000 या 3000 के मिले तो बेचारी सास अब 15 किलो रसगुल्ले के अगर 3000 हो रहे तो 6000 दे रही है। इतने तो उसने न कमाए, जिसने बनाए थे वो भट्टी पे झुलसा था जो खड़े हो गए। जितना ये दामाद कमा के ले गया जी, ये तो मिल जाए बस मौका। खुखार हो गया, खुखार भाई। याद रखना, इज्जत नफ्स का ख्याल किया करो, काम दिखावे के लिए न किया करो, रियाकारी में न किया करो। शादियों में इतना दिखावा हो रहा है, पहले तो रोएंगे, अरे साहब क्या करना है, बड़ी महंगी शादी हो रही है। और शादी करते ही फिर जो चौधरी बनता, साहब हमने 20 लाख रुपए उठा दिए और अल्लाह के करम से हमने कह दिया लोगों से अपने लल्ला परेशान होने की जरूरत ना, रुपए 5 लाख और भी खर्च होंगे तभी हम बैठे हैं, हम करम और दिखावा इतना, हर एक चीज में दिखावा, हर एक चीज में दिखावा। अल्लाह करे। याद रखो, दिखावा ना किया करो। अल्लाह ताला ने जिस तरह हर मोड़ पर आपकी मेरी इज्जत का भरम रखा है, इसी तरह आपको और मुझे चाहिए हम अपनों की इज्जत का भरम रखा करें। बेशक बेशक बेशक, सच्चाई। भाई की शादी हो रही है जी, लग जाओ। अरे भाई की शादी में भी अगर हम भाई का अपने भाई को परेशान करेंगे, घर की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। छोड़ दो सारे गिले शिकवे, भाई तेरी शादी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हर अच्छे बुरे में, सुख दुख में अपनों के साथ खड़े रहिए। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देखना, तेरी आंखों में मोहब्बत का असर देखना। अगर तू भाई से अपने मोहब्बत करता है, दुनिया चाहती है भाइयों में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए। तुम लड़ोगे, जमाना मजा लेगा, जमाना देख के हंसेगा, चौराहों पे तुम्हारी खिल्लियां उड़ाई जाएंगी। मोहब्बतें पैदा करो, आपस में एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करो। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, इज्जत दी अल्लाह ने, और हम लोगों की उछालने में लगे। कोई किसी की जरा सी मिल जाए, बस जरा सी 19 बात तमाम गांव में फैलाना, इलाके में फैलाना मिनटों का काम है। अब तो सोशल मीडिया चल पड़ा, जरा सा किसी का वीक पॉइंट तलाश रहती है, इसका कोई दुखती हुई रग मिल जाए, कमजोर। घरों का माहौल ऐसा हो गया, घरों में बैठकर तेरी मेरी बुराइयां, तेरे मेरे फजीते, जी जी, घर में बैठकर जो माँ बाप करते हैं वही औलाद सीखती है। आज जो तुम कर रहे हो, कल तुम्हारी औलाद भी वही करेगी। बेशक बेशक, सच्चाई। किसी की इज्जत को घर में बैठकर ना उछालना। जी जी, हुजूर ने, मेरे आका ने उम्मत की फिक्र इतनी की है कि उम्मत की इज्जत की भी फिक्र की है, उम्मत के तमाम मामलात में उम्मत की फिक्र की है हुजूर।
आज हमारे यहाँ हालात ये, हमारे यहाँ कोई मालदार आ जाए तो उसकी बड़ी खातिर करेंगे, गरीब आ जाए उसे पूछते भी नहीं, बात भी ढंग से नहीं करते। जी जी जी। कोई रिश्तेदार अगर गरीब है उस रिश्तेदार से सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे, और अगर कोई मालदार है भले ही उसके पास हराम की 2 नंबर की कमाई है, उसके आगे पीछे लग गए, उसके नाश्ते कराए जा रहे हैं, अच्छी जगह बिठाया जा रहा है, ऐसा तुम करते हो, उस वक्त में उस गरीब के दिल पे चोट लगती है। वो गरीब सोच रहा होता है कि मेरे पास में मालो दौलत नहीं है, यही तो वजह है ये लोग मुझे इतना हल्का समझ रहे हैं। याद रखना इसके दिल पे चोट लगेगी, इसके दिल से आह निकलेगी। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो खैर मना, अगर अल्लाह ने गिरफ्त फरमाई तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। वाह वाह वाह, बेशक हक बात, कोई बचाने वाला नहीं। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। 2 नंबर की कमाई से मालदार हो गए दुनिया, फिर पूछो मत, आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। गांव में 2-4 मालदार ऐसे भी होते हैं जो नजर बना के रखते हैं। अच्छा अरे भाई, अच्छा उनके आसपास जो लोग रहते हैं खुशामदी, सुभानी साहब जो खुशामदी होते हैं, जिन्हें हमारी जबान में चम्मच कहते हैं, चमचे, ये बड़ा काम खराब करते हैं। चमचे कहते हैं ना, पतीली से ज्यादा ढक्कन गरम, वो वाला हिसाब। चमचा पहले उछल जाता, अरे बोले वो तुम्हें यूं कह रहा था यार, हमें बर्दाश्त नहीं हो रही भाई, इसका कुछ करो। ये बात है, हम सबको बर्दाश्त नहीं होती। तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये नगली में सिपाही आया मेरी जानकारी का, 5000 रुपए जाएंगे तो इसे बिल्कुल सीधा कर देगा। किसे सीधा करवाएगा? अपने मोमिन भाई को। चल करवा ले सीधा, कितना सीधा करवाएगा? थाने में बंद करवा देगा, पिटाई करवा देगा, 1 दिन बंद करवाएगा, 2 दिन बंद करवाएगा, 4 दिन 6 दिन, आखिरकार वो आ ही जाएगा। इसे सीधा करने के चक्कर में ये भी याद रख लेना कि मैं इसे अगर यहाँ परेशान करूंगा तो कब्र में फरिश्ते भी मुझे तबीयत से सीधा करेंगे। बेशक बेशक। ये इस वाली पुलिस से नहीं कहेगा ये गरीब, ये तो अल्लाह की पुलिस से कहेगा। ये अल्लाह की बारगाह में कह देगा मालिक परेशान कर रहा है मुझे, मालदार है इसलिए। अल्लाह अपनी पुलिस लगाएगा। फिर इस वाली पुलिस का पटा इतना खतरनाक होता है, उस पर लिखा हुआ था आन मिलो सजना, जैसे मारे है ना वो दरोगा सिपाही, तो जो काम नहीं भी किया होता है उसे भी कबूल कर ले, बोले हाँ मैं नहीं करा था। जब इसकी मार पे ये आलम, तो सोच अल्लाह की पुलिस की मार कैसी होगी। फरमाया गया जब फरिश्ते आएंगे और मारेंगे, ज़र्ब लगाएंगे, एक ज़र्ब के अंदर 70 गज जमीन में बंदा अंदर धंस जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सच्चाई। तू करवा सीधा, मगर ये ध्यान रख तुझे जो कब्र में सीधा करा जाएगा वहां तो कोई नहीं आएगा, यहाँ तो इस गरीब का कोई ना कोई तो हो ही जाएगा खड़ा इसके लिए, मगर वहां तेरा कोई नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।
दिए से लो, कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो बड़ी ताकत वाला है, वो हमारा रब परवरदिगार। अल्लाह ने फरमाया पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो अल्लाह का ये फरमाना ये साबित करता है कि हम अधूरे हैं। जी अल्लाह ने फरमा दिया है तो बात बिल्कुल क्लियर है, हम अधूरे तो हैं। अगर पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए होते तो हमारा चेहरा इस्लामी होता। पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए होते तो हमारा लिबास इस्लामी होता। पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए होते तो हमारा हर काम इस्लामी होता। हमारे घर में शादी ब्याह होता, उसमें भी इस्लाम नजर आता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरफराज भाई, अल्लाह आपका भला करे, आपकी शादी में बरकतें हो, अज़दवाजी जिंदगी आपकी बेहतरीन हो, खुशियां ही खुशियां हो। आपने आका के जिक्र की महफिल सजाई है अपनी शादी में जी। यही अलामतें हैं जिनसे पता लगता है कि इस शादी में इस्लाम है या दुनियादारों की शादी है। वरना तो लोग मियां नाच